बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है लौकी और बड़े का गोश्त, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनता है। तो चलो देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 1 किलो हमने लौकी ले लिए, जो हमने इसे काट दिए इस तरीके से। 2 अदद हमने दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए, जो हमने बारीक काट दिए। 3 अदद हमने दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लिए, जो हमने इसे बारीक काट दिए। आधा किलो हमने बड़े का गोश्त ले लिया है, जो बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त है। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे बकरे का गोश्त। बहुत ही प्यारा गोश्त मिलता है हमारे इलाके में। और ये आधा चम्मच हमने हल्दी ले लिए, 1 चम्मच हमने लाल मसाला ले लिया है, आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है, 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिए, 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया ले लिया कुटा हुआ, 3 अदद हमने हरी मिर्ची ले ली, जो हमने इसे बारीक गोल गोल काट दिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे चूल्हे की तरफ। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, पतीला हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है लौकी और गोश्त बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें सिर्फ सब्ज़ी मज़ा देती नहीं है। आप जब भी बनाएं हर सब्ज़ी में थोड़ा सा गोश्त डाल दिया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ियों में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो जाए, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। माशाल्लाह प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम 3 मिनट तक भूनेंगे। 3 मिनट के बाद हम इसमें लाल मसाला शामिल करेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने 3 मिनट तक भून लिया है, अब हम इसमें लाल मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा मिक्स कर लेंगे, हल्का पानी शामिल करेंगे। दो मिनट तक हम ये लाल मसाले को भी भूनेंगे। 2 मिनट तक हमने लाल मसाले को भी भून लिया, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटरों के साथ हम इसमें गोश्त भी शामिल करेंगे। टमाटरों के साथ हम गोश्त भी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे थोड़ा। हम इसको गोश्त को इसमें इतना भूनेंगे कि हमारे टमाटर इसमें गल जाए अच्छे तरीके से। फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे और लौकी शामिल करेंगे। माशाल्लाह टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया कुटा हुआ, हल्दी, हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें लौकी भी शामिल करेंगे। 1 मिनट हो चुका है हमारा मसाले शामिल किए हुए, अब हम इसमें लौकी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी शामिल करने के बाद इसकी आंच हम बिल्कुल दम वाली रखेंगे। इसको हम जितनी हल्की आंच पे बनाएंगे उतनी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। इसकी आंच पहले हमने मीडियम रखी थी, लौकी डालने के बाद हम इसकी आंच दम वाली करेंगे, बिल्कुल 0 आंच। मिक्स कर लेंगे थोड़ा। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। लौकी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए और इसकी आंच हमने बिल्कुल 0 रख दी है, दम वाली। इसका ढक्कन हम दे देंगे। 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लौकी और गोश्त के सालन को 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे, इसको चेक करेंगे। बीच में हमने इसमें चम्मच ज़रूर हिलाया था, चम्मच हम इसमें बीच में मारते रहे चेक करने के लिए। माशाल्लाह इसमें हमने बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं डाला है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखें कलर देखें। इसमें आखिर में हम हरा धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया हमने शामिल कर दिया। अब थोड़ा मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे, फिर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। धनिया शामिल करने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक और पकाया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। लौकी और गोश्त के सालन को हमने प्लेट में निकाल लिया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रोज़े हैं, तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद ही हम इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन हमें खुशबू से और कलर से ही अंदाज़ा हो रहा है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।